अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आइए केमिस्ट्री एकेडमी में आप सबको वेलकम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोरिक एसिड्स। इसमें हम बोरिक एसिड्स क्या होते हैं, इनकी टाइप्स क्या है, इसके बाद इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और प्रेपरेशन अलोंग विद इट्स यूजेस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, बोरिक एसिड जो है वो कॉमनली चार टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टाइप्स के नाम लिख लेते हैं। इसमें हमारे पास जो पहला है वो है ऑर्थोबोरिक एसिड, फार्मूला H3BO3। इसके बाद दूसरी टाइप का हमारे पास होता है जो बोरिक एसिड, दैट इज मेटाबोरिक एसिड, हैविंग फार्मूला HbO2। थर्ड टाइप है हमारे पास टेट्राबोरिक एसिड, H2B4O7। और चौथी टाइप हमारे पास है पायरोबोरिक एसिड, H6B4O9। स्टूडेंट्स, ये चार टाइप के बोरिक एसिड्स हैं। अब इन चार टाइप्स में पहले आप ये समझ लीजिए कि जो ऑर्थोबोरिक एसिड है दैट इज मोस्ट स्टेबल। अबव ऑल, और बाकियों के बारे में हम कहते हैं कि अदर्स आर स्टेबल इन सॉलिड फॉर्म but they convert to orthoboric acid on solution formation। जब इन्हें वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये भी कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड में। इसकी मैं आपको एक आधी इक्वेशन से समझा देता हूँ। जैसे देखिए, हमारे पास है ये मेटाबोरिक एसिड HbO2। इसमें जब हम वाटर डिसोल्व करते हैं या वाटर में इसको डिसोल्व करते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू ऑर्थोबोरिक फॉर्म। मैं इधर शॉर्ट में लिख देता हूँ ऑर्थो फॉर्म में, मेटा से ये हमने इसको मेटाबोरिक एसिड को ऑर्थोबोरिक एसिड में कन्वर्ट किया। इसी तरह ही अगर हमारे पास हो टेट्राबोरिक फॉर्म जिसका फार्मूला है H2B4O7, इसको भी जब वाटर में डिसोल्व किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है ऑर्थोबोरिक एसिड में। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन जिसमें हमने बोरिक एसिड्स की टाइप्स और उनकी जो स्टेबिलिटी है उसके बारे में देखा। अब हम इसके बाद देख लेते हैं बोरिक एसिड्स की या दूसरे लफ्ज़ों में ऑर्थोबोरिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया, हम इन्हें जैसे ही वाटर में डिसोल्व करते हैं, सोल्यूशन फॉर्मेशन में लाते हैं, तो ये बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ टाइप जो है ये भी कन्वर्ट हो जाती है ऑर्थोबोरिक एसिड फॉर्म में। तो इस वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो हम पढ़ेंगे वो अल्टीमेटली ऑर्थोबोरिक एसिड की होंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम कहते हैं कि इट इज़ क्रिस्टलाइन, सॉलिड, और इसकी जो सोलबिलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। किस तरह से हम कहेंगे कि इट इज़ ओनली सोलबल 2.6% एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि इसकी सोलबिलिटी बढ़ जाती है अप टू 37% एट 107 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यानी सोलबिलिटी जो है बोरिक एसिड्स की वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और इसी को ही हम यूज़ कर सकते हैं। इसी सोलबिलिटी में जो इसकी वेरिएशन आती है इसी को हम यूज़ कर सकते हैं इसकी प्योरिफिकेशन और इसकी जो सेपरेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। अच्छा, साथ में बता दूं कि ये इसकी जो शेप होती है वो होती है ट्राइक्लिनिक।
तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद स्टूडेंट्स हम यहां पे अब डिस्कस करेंगे बोरिक एसिड्स की प्रिपरेशन को। तो मैं इधर लिख लेता हूं, हेडिंग हम बना लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड। अब प्रिपरेशन जो है बोरिक एसिड की वो हम दो कॉमन मेथड से करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर, जिसमें से हम कहेंगे पहला मेथड हमारे पास है फ्रॉम कोलमेनाइट। तो स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन की फॉर्म में हम देखते हैं। इक्वेशन में हम लिखेंगे कोलमेनाइट का फार्मूला होता है Ca2B6O11.5H2O। ये हमारे पास हो गया कोलमेनाइट। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमने क्या करना है, इसको हमने सस्पेंड करना है वाटर के अंदर और साथ में हमने उसमें पास करनी है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनती है उसमें एक तो बनता है हमारे पास कैल्शियम सल्फाइड और ये सोलुबल रहता है, जबकि साथ में हमारे पास जो बनेगा वो बनेंगे हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड, और ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। हम इसको इस तरह से लिख देते हैं और फिर हम इसको हासिल कर लेंगे। तो एक तो तरीका ये हो गया बोरिक एसिड को बनाने का फ्रॉम कोलमेनाइट। इसके बाद जो दूसरा तरीका है हमारे पास वो है फ्रॉम बोरेक्स। इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि हम बोरेक्स लेंगे जिसका फार्मूला होता है Na2B4O7 और इसको हमने ट्रीट करवाना है कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में ये चूंकि एक्वस मीडिया में रिएक्शन होगा तो हमारे पास यहाँ पे वाटर भी आ गया। अब ये इक्वेशन अगर हम देखें तो इधर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें हमारे पास बनेगा Na2SO4 और साथ में बनेगा ये बोरिक एसिड। अब ये बोरिक एसिड बन गया। अब हम क्या करेंगे, हम इधर लिख लेते हैं वी कूल दिस सॉल्यूशन एंड सॉलिड बोरिक एसिड क्रिस्टलाइजेज आउट और प्रेसिपिटेट आउट। तो स्टूडेंट्स ये दो मेथड हैं जिनसे हम बोरिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब लास्ट में हम देख लेते हैं जो चीज़ वो है यूजेस ऑफ बोरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स यूजेस में हम लिखेंगे यहाँ पे पहला यूज के इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। और एंटीसेप्टिक में ये किस फॉर्म में यूज हो सकता है, हम इधर लिख लेंगे आइदर एज पाउडर फॉर्म और in form of boric ointments or in boric solution form for eye washing। ये इसका पहला यूज हो गया। इसके बाद दूसरा यूज अगर हम इसका देखें तो हम कहेंगे इट इज यूज्ड एज ग्लेज इन पोट्री। अब स्टूडेंट्स ग्लेज जो है वो शाइनी लेयर पोट्री में जब हम क्या कहते हैं ऊपर चढ़ाते हैं उसे हम ग्लेज कहते हैं। अब शाइनी लेयर के लिए या ग्लेज के तौर पे हम सिलिकेट ग्लेजेस को भी यूज करते हैं, लेकिन बोरिक ग्लेजेस को हम क्यों ज्यादा प्रेफर करते हैं उसके कुछ रीजन है। हम लिखेंगे बिकॉज इट हैज मोर फ्यूजन पावर, यानी ये ज्यादा अच्छे से स्टिक होता है, एंड इट हैज मोर कोएफिशिएंट
of expansion than silicate glazes. ये फैलता भी ज्यादा है। और लास्ट में जो यूज हम इसका लिखेंगे वो हम कहेंगे कि इसका सी यूज जो आ जाएगा हमारे पास फॉर स्टिफनिंग ऑफ wicks इन कैंडल इंडस्ट्री। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने बोरिक एसिड्स की टाइप्स, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन और यूजेस को डिस्कस किया। आई होप कि आपके लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच, लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल आईए केमिस्ट्री एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह ही नए नए लेक्चर्स और वीडियोज़ के साथ आपके सामने हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।